फैसला आया है और एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है। इसके ऊपर आज मैं दूसरी बार आपके सामने पेश हो रहा हूँ। ये ज़रूरी भी है। फैसला 16 दिन की बहस के बाद आया, 16 दिन की बहस के बाद आया और 5 सितंबर से रिजर्व था और काफ़ी डिटेल में भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने खुली अदालत में इसको एक्सप्लेन किया। जितने भी प्रश्न थे, जो भी याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए थे, सभी विषयों पर उन्होंने संतुष्टि से डिटेल्ड में जवाब दिए और ये फैसला पांचों जज जो संविधान पीठ के सदस्य थे उनकी सहमति से आया। एक भी जज ने अलग से अपना कोई बात नहीं कही। वो इस विषय पे एक मत थे कि 370 धारा का हटाना, 35A का हटाना बिल्कुल सही था। सरकार ने सही प्रक्रिया को अपनाते हुए 370 को हटाया। उसमें कोई भी किसी भी तरह से कानूनी रूप से त्रुटि नहीं थी। सरकार को पूरा अधिकार था और सरकार ने हटाया। भारत का कश्मीर अभिन्न अंग है और रहेगा। 370 जो प्रोविज़न था वो एक टेम्परेरी प्रोविज़न था, स्थायी नहीं था, अस्थायी प्रोविज़न था। इतने वर्षों से था, 70 साल से था और एक अस्थायी प्रोविज़न इतने समय नहीं चलता है। ये देरी में हटा, ये पहले ही स्टेप सरकार को ले लेना चाहिए था। अब जो राष्ट्रपति का जो आदेश था वो बिल्कुल ठीक था। 35A राष्ट्रपति के आदेश से लगी थी और राष्ट्रपति के आदेश से हट भी गई। इसमें जो जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग से संविधान सभा बनी थी, अब वो संविधान सभा नहीं है और जो तर्क बार बार ये दे रहे थे कि संविधान सभा है नहीं तो इस प्रोविज़न को हटा नहीं सकते, ये कपिल सिब्बल साहब बयान दे रहे थे कि इसको हटा नहीं सकते, अब तो कोई तरीका ही नहीं। अरे भारत की ना तो संसद सर्वोपरि है, ना राष्ट्रपति, ना कोई और। वो कुछ समय के लिए एक संविधान सभा बनी, वो अपना काम करके चलेगी, तो अब तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा भारी तर्क श्रीमान कपिल सिब्बल ने इस 370 की बहस पर सर्वोच्च न्यायालय में बयान दिए। उन सबको नहीं माना गया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया बिल्कुल कर सकते हैं और इनको शक्तियां हैं, भारत के राष्ट्रपति को, पार्लियामेंट को, और जो उन्होंने किया बिल्कुल सही था। आज देखिए कपिल सिब्बल साहब ने ये फैसला आने से पहले ये क्या कह दिया। उनको पूरा भरोसा था कि उनकी दलीलों में लेश मात्र भी दम नहीं है और ये फैसला उनके हक में आ नहीं सकता। तो उन्होंने क्या
ट्वीट करते हैं कि कुछ लड़ाइयाँ हारने के लिए ही लड़ी जाती हैं। ये कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं, कुछ लड़ाइयाँ हारने के लिए ही लड़ी जाती हैं। श्रीमान जी, हारने के लिए लड़ाई लड़ी जाती हैं? आज ये कह रहे हैं, जब आपने ईडी चोटी का जोर लगा दिया, आपके तर्क में जान नहीं थी, क्योंकि वो असत्यता से, वो तथ्यों से परे थे। आप तो ऐसी बातें कर रहे थे कि साहब संविधान सभा तो खत्म हुई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? भारत क्या देश नहीं है? क्या इसकी प्रभु सत्ता नहीं है? क्या हमारे देश की संसद जो है सक्षम नहीं है? आप तो इतने बड़े वकील हैं, फिर ऐसी क्या बातें कर रहे थे आप? और आप किस तरह से अब हारे हुए जुआरी की तरह पहले ही ट्वीट कर रहे हैं? इस 370 धारा के फैसले आने पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लोगों ने दी। कुछ लोगों के पेट में दर्द था, जो उछल कूद रहे थे। आज उन बेचारों को सांस नहीं आ रहा, अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कुछ ने कहा साहब हमें तो हाउस अरेस्ट कर लिया। अब्दुल्ला साहब बोले हमें तो हाउस अरेस्ट कर लिया। ऐसा भारी ये कर दिया। इस तरह की बातें समय समय पे उठाते रहते हैं और ये अफवाहें सोचते हैं कि लोग उसकी बात मान जाएं, यकीन कर लेंगे। कोई यकीन नहीं करता इन बातों का। सिन्हा साहब जो उपराज्यपाल हैं कश्मीर के, उन्होंने कहा हमने किसी को बंद नहीं किया, कोई बंद नहीं था, सब खुले हुए हैं। ये बातें कहकर आप एक हमदर्दी का वातावरण करते हैं। कश्मीर की जनता आज खुश है, प्रगति हो रही है। आपको इन बातों में ना कोई आने वाला। आप कितने बोलते जाओ, आप खुले घूमते रहो, आपकी कहने का कोई किसी पे असर होने वाला नहीं है। जितना लूटना था लूट लिया आप लोगों ने, अब आपको दोबारा मौका मिलेगा नहीं। सबसे विचित्र बयान आया गुलाम नबी साहब का, गुलाम नबी आज़ाद साहब का, कि सुप्रीम कोर्ट ही एक आखिरी आशा थी और यहाँ से भी ये हो गया, हम बड़े हताश हैं, बड़े परेशान। अरे गुलाम नबी साहब, आप तो कांग्रेस में इतने दिन रहे, आपने तो सब देख लिया। और यदि आप ख्वाब देख रहे हैं ना कि कश्मीर में आप चुनाव में जीतें, तो इस तरह के स्टेटमेंट आपकी उस जीत को हासिल नहीं होने देंगे। आज लोगों को सत्य बताओ। सत्य कश्मीर के लोग जान रहे हैं, जी रहे हैं। उस सत्य से परे मत भागो। अब वो टाइम गया उस तरह के नैरेटिव्स का, जिससे आपने कश्मीर की जनता को इतने दिनों तक बहकाया। आप अगर उसके नए नेता बनना चाहते हैं तो ऐसे बयानों से परहेज करिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब, पीएम श्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया। उन्होंने इसे एक आशा की किरण बताया, बिल्कुल सही। और उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिबद्धता थी और हमने अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया। बयान आया एक ऐसी नेत्री का, महबूबा मुफ्ती का, जिनको बहुत दर्द है। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो कहती थी कि भारत के झंडे को, भारत के तिरंगे को उठाने वाला कश्मीर में मिलेगा नहीं अगर 370 हटा दी। कोई झंडे को उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज देखो महबूबा साहिबा, आज देखिए कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है।
एक नहीं हजारों झंडे लहरा रहे हैं। आप देखें आपकी प्रेडिक्शन, आपने जो कहा था उसका कहीं कोई तुक है? जनता ने नकार दिया है आपको। आप ऐसे बयानों से परहेज करें। कहते हैं कि हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। और ये तो आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। अरे आइडिया ऑफ इंडिया की कैसे हार है? जब कश्मीर भारत का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, एक राज्य है जैसे और राज्य हैं, तो कौन से आइडिया ऑफ इंडिया की बातें आप कर रही हो? ये तो आइडिया ऑफ इंडिया को स्ट्रेंथन करता है, शक्ति प्रदान करता है, बल देता है। आप महबूबा जी क्या बातें कह रही हैं? आपको जनता मानती नहीं। लोग अब आपको आस्ते आस्ते छोड़ चुके हैं और अब भी इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो आगे आप कश्मीर के लोगों के साथ जोड़ नहीं पाएंगी। योगी जी ने भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और ये भी आशा दिलाई है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की जो गंगा बह रही है वो बहती रहेगी। भारत के गृह मंत्री जिन्होंने 370 को हटाने, 35A को हटाने में विशेष भूमिका निभाई, उस अमित शाह जी ने इसको भारत की अखंडता मजबूत होने वाला फैसला बताया। बात बिल्कुल सही है। ये जो छोटी छोटी जगह ढूंढकर ये लोग इस तरह के अपने निकाल रहे थे, कमियां निकाल रहे थे, अब उनके कुछ शांत हो जाएंगे। हालांकि वो बोलते रहेंगे, वो उनकी आदत है, पर वो सोचते थे कि ये बड़ा गैरकानूनी काम हुआ है। जगह जगह उन्होंने प्रदर्शन किए थे 370 हटाने पर, बहुत कुछ किया था और कहते थे कि 370 हटाने का जो फैसला सरकार का सुप्रीम कोर्ट में ठहर नहीं पाएगा। श्रीमान जी देख लीजिए, ठहर भी गया और तथ्यों के साथ ये निर्णय आ भी गया। आप अब कोई और विषय ढूंढ लें। कश्मीर के पूर्व महाराजा करण सिंह जो सदरे रियासत बने थे उन दिनों और भारत में कई केंद्रीय मंत्रालय संभाल चुके हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराएं, जल्दी कराएं, तो इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया है। देखिए, एक और महाशय हैं उद्धव ठाकरे, कुछ ऑप्शन है नहीं, इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, उन्होंने भी स्वागत किया और क्या कहा है, उनके पास ऑप्शन तो था ही नहीं स्वागत ना करने का। उसने कहा कि चुनाव तो कराएं, पर चुनाव जब कराएं 30 सितंबर से पहले पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में है, उस हिस्से को पहले जीत के इसमें मिलाएं और पूरे कश्मीर में हिंदुस्तान साइड वाले और पाकिस्तान साइड वाले दोनों में चुनाव एक साथ कराएं। वाह ठाकरे साहब, इससे पहले आपने अपने जो गठबंधन के सहयोगी हैं कांग्रेस से, उनसे नहीं पूछा। आपने उनसे नहीं पूछा जो इस फैसले का भी ऐतराज कर रहे थे, और आज आपको इतनी जल्दी मची है, आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पीओके को जल्दी से जल्दी जो है हासिल करे भारत करेगा। ये श्री नरेंद्र मोदी का पूरा विश्वास है, पूरा उनका प्रण है, करेगा, तरीके से करेगा, इस तरह से नहीं। जो आप कहना चाह रहे हैं
जो आप जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, जिसको आप संकट में डालना चाहते हैं या लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि पीओके को बीजेपी नहीं ले रही, और ये बीजेपी ने इतने काम किए, कहाँ थे पहले? आप तो राम मंदिर के भी खिलाफ हैं, जो आपके पिताजी की, बाला साहब ठाकरे की नंबर 1 प्रियोरिटी थी। आज आप कहाँ हैं? ओवैसी का प्रतिक्रिया लोगों को बड़ी बेताबी से उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार था। ओवैसी ने कहा हम फैसले से संतुष्ट हैं। अरे साहब, आपकी संतुष्टता और नासंतुष्टता को कौन पूछता है? आगे कहा ये कश्मीर के आवाम के साथ धोखा है, कश्मीर की जनता के साथ धोखा है। अरे आपके साथ धोखा है, कश्मीर की जनता तो मौज में है, विकास के रास्ते पे है, उनको सब सुख सुविधाएं हैं। कश्मीर में जो आम आदमी है उसको रोजगार मिल रहा है, उनको राशन मिल रहा है, उनकी जो इंश्योरेंस है वो पूरे कश्मीर के लोगों की है। टूरिस्ट रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में वहाँ जा रहे हैं, जो अनाप शनाप खर्चे थे वो सब रुक गए हैं। जीएसटी का कलेक्शन भारी वहाँ से हो रहा है, वहाँ के सब लोग खुशहाल। कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, इनको बड़ा बेचारों को डेमोग्राफी का चिंता है। डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, डेमोग्राफी पहले नहीं हो रही थी डेमोग्राफी चेंज। जब कश्मीर से हिंदू पंडितों को भगाया था उस वक्त क्या ये डेमोग्राफी को इंटैक्ट कर रहे थे? वो डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही थी। श्रीमान जी, ये ऐसा कुछ नहीं। अब विपक्ष के नेता श्रीमान अधीर रंजन जी ने कहा कि साहब हम तो वही राग अलापा इन सब की बात हुई होगी कि भाई अब क्या कहें। कहते कि साहब कश्मीर का जो डिसीजन हुआ है सुप्रीम कोर्ट का वो तो ठीक है, अब ये कहें कि पीओके को लाओ। इन्होंने भी वही राग अलापा कि पहले पीओके को लाओ। अरे आपकी पार्टी तो कितना बड़ा हिस्सा कश्मीर का चीन को दे के बैठी हुई है, और पीओके को आप गुपचुप की पुड़िया समझ रहे हो? ऐसे ही आ जाएगा, उसके लिए कोई प्लानिंग और उसकी जरूरत नहीं है। आप जब राज कर रहे थे तो कहाँ था पीओके? क्या ये पीओके आज गया है क्या? वो तो जिस वक्त हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी और पीओके हमारे हाथ में होता, आगे लगातार सेनाएं बढ़ रही थी कश्मीर में, और 3 दिन के अंदर अंदर पीओके भी हमारे साथ होता, तो वो आपके प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने सेना को आगे नहीं जाने दिया। नहीं तो ये पीओके भारत का हिस्सा होता। ये हिस्ट्री बताना भूल गए आप अधीर रंजन जी? जरा थोड़ा बहुत पीछे इतिहास में भी झांक लें। संजय राउत साहब ने भी स्वागत किया है। अब इनके पास विचारों के और ऑप्शन क्या था? एक के बाद एक नेता या तो स्वागत कर रहे हैं, और जो बेचारे विपक्ष में हैं वो मोदी जी को अगली प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्राथमिकता उनकी सेट कर रहे हैं। ये मोदी जी हैं, पीओके को जरूर लेंगे। चुनाव भी होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको पूरा सम्मान। आइए आज जनसाधारण में से 370 आज जो का एक सुप्रीम आम कोर्ट का आदमी निर्णय इस आया है, ऐतिहासिक फैसले उस में पे क्या कहता इन है, लोगों की क्या सुनते हैं। प्रतिक्रियाएं हैं, ये इस निर्णय को कैसे देखते हैं। सबसे पहले उमेद राठी हैं, और तो ये लोग कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं आप राठी साहब इस डिसीजन को? ये डिसीजन बहुत ही अच्छा हुआ है। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, उनकी भलाई के लिए बहुत ही अच्छा है। ये डिसीजन तो पहले ही आ जाना चाहिए था, बहुत देर हुई है, लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो अच्छा ही है।
इससे वहाँ के लोगों की समृद्धि बढ़ेगी, वहाँ पे व्यापार होगा, लोग खुशहाल होंगे और जो अलगाववादी ताकतें हैं वो दबेंगी। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है कश्मीर की, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, अब इन नेताओं का क्या रुख रहेगा? ये जो अलगाववादी ताकतें थी, ये इन्होंने अपने घर भरे हैं। जो सेंटर से पैसा जाता था और वहाँ की जो जितनी भी थी उससे जो ना पब्लिक का कोई भलाई नहीं की इन्होंने। जैसा कि लगता है कि इनकी तो रियासत बनी हुई थी, वो मन मर्जी चलती थी, कोई ऑडिट नहीं किसी चीज़ का, कुछ नहीं। तो आम जन जो है ना वो तंग था। इससे बहुत ही अच्छा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। राष्ट्रवादी ताकतें जितनी भी हैं वो सब खुश है इससे। अलगाववादी जो ताकतें थी वही जो है ना, और पाकिस्तान जैसा देश जो बार बार कश्मीर के मामले में टांग अड़ा रहा था, उसको आप कैसे देखते हैं? वो कुछ कम होगा क्या? हाँ, फ़र्क तो पड़ेगा ही। जैसे लद्दाख को अभी तक इन्होंने वही यूनियन टेरिटरी रखा है। बॉर्डर के नज़दीक का एक क्षेत्र है वो, वहाँ पे ज़रूरी है कि केंद्र के अधीन ही रहे वो। पाकिस्तान तो अब जो है चुप खामोश हो जाएगा, पहले से ही खामोश है वो, अब और खामोश हो जाएगा। हमारे साथ में राज सिंह हैं, ये सीनियर सिटीजन हैं और अपनी बेबाक राय रखते हैं बहुत सारे मुद्दों पे। तो इनसे भी मैं यही प्रश्न पूछूंगा कि जो 370 का डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का 16 दिन के रिजर्व रखने के बाद, इस डिसीजन को ये कैसे देखते हैं? देखो जी, ये देश के हित में आया है, बहुत बढ़िया हुआ है। इससे बढ़िया और क्या होगा? ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था इन्हों को। और ये तो मोदी जी ने जब पहले ही कर दिया था तो इसमें और भी खुशी ज़्यादा बढ़ गई है पहले से भी। इससे अच्छा और क्या होगा? और ये जो जितने भी उग्रवादी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे अब, जितने भी उग्रवादी हैं। और पाकिस्तान की तो बोलती बंद हो जाएगी और भी ज़्यादा। रात दिन जो ना ये लगता था कि ये हमारा है हमारा है, अब तो पाकिस्तान की भी बोलती बंद हो जाएगी। इसमें आप ये कैसे देखते हो कि जो लोग अभी तक चिल्ला रहे थे और बार बार कह रहे थे कि सरकार का ये निर्णय गैर कानूनी है, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनकी तो बोलती बंद कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, वो इससे ज़्यादा और क्या करेंगे वो? अब तो ऐसे आदमियों को तो उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए जो देश के बारे में ऐसे बोलते हैं। अभी फारूक अब्दुल्ला का ट्वीट आया है जिसमें उसने कहा है कि हमें तो घर में कैद कर रखा है। तो इस तरह की जो ये ड्रामेबाजी करके जनता को पटाना चाहते हैं, तो जनता इन बातों को कितना सही लेती है इनकी? देखो जी, जनता इनकी बातों को कुछ नहीं, कश्मीर को लूट के फेंक दिया, सारा ये झूठ बर्बाद कर दिया है। तो झूठ बोलते हैं रात दिन, झूठ फैला झूठ का के साथ पूरा करेंगे। आज एक ऐतिहासिक दिन था, 11 दिसंबर 2023 भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है, हमेशा रहेगा। ये दिखाएगा संघर्ष की बात कि किस तरह से अगर मन में विचार हो, डिटर्मिनेशन हो, तो कैसे हासिल किया जाता है, कैसे लक्ष्य को हासिल किया जाता है, ये दिखाएगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दोबारा आना पड़ा क्योंकि इनकी प्रतिक्रिया बार बार मुझे दुखी कर रही थी कि मैं आप तक इनको पहुंचाऊं। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।